साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, क्या आपको पता है कि देश का सबसे अमीर सीएम यानी रिचेस्ट सीएम कौन है और सबसे पुअरेस्ट सीएम यानी सबसे गरीब सीएम कौन है? हालांकि गरीब तो कोई सीएम होता नहीं, लेकिन तुलनात्मक रूप से किसी चीफ मिनिस्टर के पास कम पैसा या प्रॉपर्टी जरूर होती है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो एडीआर के लेटेस्ट रिपोर्ट के जरिए इसे जाना जा सकता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संगठन ने आज जारी रिपोर्ट में बताया है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके पास 931 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी है। जबकि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को देश की सबसे पुअरेस्ट सीएम बताया गया है, सबसे निर्धन सीएम बताया गया है, जिनके पास केवल 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। अब इस 15 लाख रुपए के डेटा को देने में कितनी सच्चाई बरती गई होगी, इसका विचार मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू दूसरे सबसे अमीर सीएम हैं, जिनकी कुल संपदा 332 करोड़ रुपए से अधिक है। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को दूसरा सबसे गरीब सीएम बताया गया है, जिनके पास मात्र 55 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बताई गई है। कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया 51 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के साथ तीसरे सबसे अमीर सीएम हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन 118 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के साथ देश के थर्ड पुअरेस्ट सीएम हैं। रिपोर्ट कहती है कि देश के 31 चीफ मिनिस्टर्स में उनकी जो कुल परिसंपत्ति है देश के 31 मुख्यमंत्रियों की, वो 1630 करोड़ रुपए है। प्रत्येक सीएम का एवरेज असेट 52.59 करोड़ रुपए है। इन सीएम्स पर कितनी देनदारी है यानी कितनी लाइबिलिटी है, यह भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। पेमा खांडू पर सबसे ज्यादा देनदारी है, 180 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है, और सिद्धरमैया की लाइबिलिटी बताई गई है 23 करोड़ रुपए। चंद्रबाबू नायडू पर 10 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। देश में पर कैपिटा नेशनल इनकम 1,85,854 रुपए है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। वहीं प्रत्येक सीएम का जो एवरेज सेल्फ इनकम है वो 13,64,310 रुपए है, जो भारत के एवरेज पर कैपिटा इनकम से 7.3 गुना अधिक है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट सीएम पर जो क्रिमिनल केसेस हैं उसकी भी बात करती है। रिपोर्ट कहती है कि 42% सीएम यानी कुल 13 ऐसे सीएम्स हैं जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले यानी क्रिमिनल केसेस होने की घोषणा की है। एडीआर कहता है कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, रिश्वतखोरी यानी ब्राइबरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी किसी को आपराधिक स्तर पर डराना धमकाना, ये सब मामले सीएम्स के ऊपर रहे हैं, ऐसा डिक्लेयर किया गया है आपराधिक पृष्ठभूमि के सेंस में। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि वाकई में सीएम के पास जो सैलरी के लेवल पर जो प्रॉपर्टी है या जो उसकी समृद्धि बनती है, उसका क्या आधार है, और कॉन्स्टिट्यूशनली जो वेतन मिलता है उससे कौन से सीएम के रिचनेस पर कितना असर पड़ता है, तो सीएम के सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत के अलग अलग राज्यों में सीएम को 1,25,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक प्रतिमाह वेतन मिलता है। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा है 4,10,000 रुपये, दिल्ली में 3,90,000, उत्तर प्रदेश में 3,65,000 दिया जाता है सीएम को, महाराष्ट्र में 3,40,000, आंध्र प्रदेश में 3,35,000, गुजरात में 3,21,000। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो 1,05,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में सैलरी है। सिक्किम वगैरह जो है यहाँ कम है, और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में तुलनात्मक रूप से कम ही है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 1.75 लाख उत्तराखंड के सीएम को दिया जाता है, और यानी पुष्कर सिंह धामी। और इसके अलावा जो कई अन्य ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्टेट गवर्नर्स जो अलग अलग हैं उनकी तुलना में सीएम को ज़्यादा सैलरी दी जाती है। इस रिपोर्ट में ये सब बातें बताई गई हैं। तो कुल मिलाकर के इस रिपोर्ट से एक बात समझ में आती है कि अलग अलग जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास प्रॉपर्टी जो है, तो प्रॉपर्टी होना तो कोई गलत बात नहीं है। सबने अलग अलग प्रकार के पृष्ठभूमि में काम किया है, बिजनेस किया है, और बाद में कालांतर में सीएम बने हैं, तो उनकी अपनी फैमिली एसेट्स भी होती हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी है, अपना एक फिनेंशियल रहा है मामला। लेकिन
सीएम को साफ सुथरी छवि का होना बहुत जरूरी है। आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।